तागूत शैतान जिसका जिक्र कुरान में है, वो हमेशा से ये चाहता रहा है कि अल्लाह का जिक्र करने वालों को रोक दिया जाए, क्योंकि उसने अल्लाह तबारक व तआला से ये वादा किया, चैलेंज किया था, लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, ऐ रब मैं तेरे सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन अयमानिहिम व शिमाइलिहिम, और मैं इस सीधे रास्ते पर जो भी गुजरेगा उसको कभी सामने से आकर बहकाऊंगा, कभी पीछे से आकर बहकाऊंगा, कभी दाएं से कभी बाएं से। और अल्लाह तबारक व तआला से शैतान मरदूद ये कहता है, वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, तो तेरे बंदों में शुक्रगुजार बंदे नहीं पाएगा। मतलब ये है कि इब्लीस लईन मुसलसल ये कोशिश में है कि अल्लाह तबारक व तआला के बंदों को उसके जिक्र से दूर करे, उसके शुक्र से दूर करे। आज भी वो कैफियत हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा अल्लाह के जिक्र से रोकने के लिए जो शैतानी ताकतें कोशिश कर रही हैं। मगर मेरे अजीजों, ये तुम्हारा इम्तिहान है, तुम्हारा इम्तिहान ऐसा कि कभी ये मत समझना कि तुम खाली हो, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह तबारक तआला 21वें पारे में फरमाता है, अहसिबन्नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोग ये गुमान करके बैठे हैं कि वो ईमान ले आए तो हम उनको आजमाएंगे नहीं, या उनको छोड़ दिया जाएगा। जो ईमान लाया हुआ बंदा है वो आजमाया जाएगा। ईमान अगर तुम्हारे पास है तो तुम्हें इम्तिहान से भी गुजरना ही होगा। ये ईमान किसी हलवा पराठे का नाम नहीं है, खा करके मस्त नींद सो जाए, फिर उसे इस दारे फानी में, इस दुनिया में इम्तिहानात से गुजार करके अपने ईमान की कसौटी को दिखाना होगा। इसीलिए कुरान ये भी कहता है कि तुम्हें कैसे कैसे आजमाया जाएगा। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वत समरात, हम तुम्हें आजमाएंगे कभी भूख से, खाने की किल्लत से, और कभी खौफ से, डर आएगा तुम्हारे पास। और फिर अल्लाह ताला फरमाता है कभी माल और दौलत की कमी से, व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुस, कभी लोगों की जान चली गई हो, कसरत से तुम्हारे अजीज मर गए, ये भी आजमाइश है। और फलों की कमी, अल्लाह ताला फरमाता है ये 5 चीजें हैं जो तुम्हारी जिंदगी में आएंगी और तुम्हें आजमाया जाएगा, और इन कमियों के वक्त तुम्हारा ईमान देखा जाएगा, तुम क्या कहते हो। और अल्लाह ताला फरमाता है जब कभी तुम्हें भूख से आजमाया जाए, खौफ से, डर से आजमाया जाए, और माल की कमी से आजमाया जाए, इम्तिहान लिया जाए, तो उस वक्त जो बंदा ये कहता है, अल्लाह फरमाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला फरमाता है उन लोगों को ये बशारत है, उन सब्र करने वालों को ये बशारत है कि जब उन पर मुसीबत आती है तो ये कहते हैं हम अल्लाह ही के हैं और अल्लाह ही की तरफ लौटने वाले हैं। ये मुसीबत के वक्त ये जो 5 चीजों से आजमाया गया है, इन आजमाइश के दौर पर जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला की इस अता पर राजी रहता है वो सब्र के साथ निकल गया है। आज के दौर में भी मेरे अजीजों, बेशुमार जाने हमारी दरमियान से जा रही हैं। आपको अंदाजा है मौत इतनी आम हो गई है, इतनी आम हो गई है कि अब लोगों को मौत पर कोई अफसोस भी नहीं होता। हर दिन खबरें मौत की सुर्खियां छापती हैं। 100-200 की मौत कोई माने नहीं रखती। आज फिलिस्तीन के निहत्ते बच्चों में तकरीबन 45,000 लोग साल भर में मर गए। 45,000 कोई तादाद होती है कि नहीं होती? इतनी बड़ी जानों का जो नुकसान है, यह आजमाइश है। और ये जानों के जरिए से आजमाइश थी। माल की कमी की आजमाइश तो ऐसी है, मुल्क शाम, यमन, बहुत सारे ऐसे टूटे फूटे इलाके, इराक, जहां पर लोग खाना और दवाइयों से जूझ रहे हैं, इस तरह से कि वो घास खाने पर मजबूर हैं। बहुत सारे ऐसे इलाके
जहां पर छोटे बच्चे फेंके हुए कचरे में से दाने चुन करके खा लिया करते, वो अपने पेट की इस आग को बुझाने के लिए दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। ये भूख की आजमाइश है, माल की कमी की आजमाइश है, जानों की आजमाइश है। अजीजा ने ग्रामी वकार, और फिर खौफ के जरिए से जो आजमाइश है वो हम देख रहे हैं आज। खौफ जालिमों के जरिए से तुम पर मुसल्लत किया जाएगा। हर आदमी डरा सहमा हुआ, हर आदमी अपने अंदर एक डर लिए बैठा है कि निकलूंगा तो क्या हो जाएगा। इन सब के दरमियान अल्लाह की बारगाह में सजदा रेस होने का नाम ईमान है। सब हालात होंगे इस तरह से, और इन्हीं हालात के दरमियान जो बंदा अपना सर झुकाता है मौला करीम की बारगाह में, वो ईमान वाला है। आओ, अगर ईमान की कमाल की मिसाल देखना है तो करबला के मैदान में कौन कौन सी आजमाइशें थी। भूख की भी आजमाइश है, प्यास की भी आजमाइश है, जान की भी आजमाइश है, खौफ की भी आजमाइश है। सब चीजें एक साथ करबला के मैदान में आई। रसूलुल्लाह के घराने पर, अहले बैत पर वो कैसा अजीम इम्तिहान था जब वो 72 लोगों का 82 लोगों का काफिला भूख और प्यास से जूझ रहा हो, 3 दिन से उनके ऊपर खाना और पानी बंद हो, और उन शहजादों के ईमान में जरा बराबर भी फर्क नहीं आता। ना उनके ईमान में, ना हौसले में, ना हिम्मत में फर्क आता है। 3 दिन के भूखे और प्यासे बातिल से निपटने के लिए किस तरह से कमर बस्ता है। यहां तक कि भूख की शिद्दत ऐसी थी, कलेजा मुंह को आया है। 6 माह का बच्चा भी रोते रोते जुबान जिसकी सूख गई हो, वो माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है उसके सीने सूख चुके हो, दूध खत्म हो चुका हो माँ के पिस्तानों में, कैसी किल्लत होगी। पानी का एक कतरा उनके घर तक नहीं पहुंच पाता, माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिला सकती थी। इससे ज्यादा क्या आजमाइश थी ये भूख और प्यास की आजमाइश। फिर जानों की आजमाइश तो ऐसी, अल्लाह अकबर, 56 साल की उम्र का वो शहजादा आली वकार, सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा का नूरे नजर, इमाम आली मकाम सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला, जब मैदान करबला में लाशों को उठाते थे, कितनी लाशें उठाई, कभी बेटे की, कभी भतीजे की, कभी भांजे की, कभी भाइयों की, कभी अजीजों की। मियां हम अपने घर से निकलने वाले एक जनाजे को उठाते हैं तो 8 दिन तक हमारे अंदर से होश निकल जाए। कोई अपने बच्चे को अपने हाथों से दफन करके देखे, फिर कैफियत पता चलती। इमाम हुसैन ने एक नहीं अपने लाडलों की लाशें इस तरह समेटी। उनके जवान बेटे अली अकबर को जब शहीद करके घोड़े दौड़ाए गए थे, जिस्म के ऊपर से टुकड़े अलग हो चुके थे, उसको समेटते हुए कौन बैठा है, रसूलुल्लाह का नवासा। और 6 माह के बच्चे को हाथ के अंदर सालिमों ने तीर से ऐसा मारा था कि हलकूम पे चला गया। और 6 माह के अली असगर का खून जब इमाम हुसैन के चेहरे पर उछल जाता हो, किसी बाप के हाथ में बेटा वफात कर जाए और फिर वो लेकर के खीमे में आए और इधर से बिलकती हुई माओं को और बहनों को भी देखे, उनमें भी सब्र की तलकीन दे। कभी कभार मैं सोचता हूं, अल्लाह ये कैसे इम्तिहानात से गुजरा था फातिमा का लाल, कैसे इम्तिहानात से। भूख और प्यास की शिद्दत अलग, ये जानों की शिद्दत, जानों के जाने का गम अलग, अजीजों की लाशों को उठाने का बोझ अलग। फिर उस पर 22,000 का लश्कर जर्रार सामने, उसका खौफ लोगों के ऊपर डाला जा रहा है। अजीजा ने गिरामी वकार, ये सब चीजें क्या इमाम हुसैन के कदमों को डगमगा गई? क्या उनके खानदान वालों को बिकने पर मजबूर कर दी? क्या उन्होंने समझौते करके अपना सब कुछ बेच डाला? एक खीमे का बच्चा भी, खीमे का एक बच्चा भी इमाम हुसैन का निकल करके आया हो तो मुझे तारीख बता दो। बल्कि तारीख तो आज ये कहती है, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। सर दे दिया मगर हाथ यजीद के हाथ में नहीं दिया। हक तो यह है कि ला इलाहा की जड़ का नाम हुसैन है। आज वो इम्तिहान कयामत तक की तुम्हारे साथ होता रहेगा।
क़यामत तक तुम्हारे साथ यह आजमाइश होती रहेगी, कभी भूख से, कभी डर से, कभी जानों के नुकसान से, लेकिन फिर तुम्हें देखा जाएगा तुम बिकते कितने हो, निकलते कितने हो, हवाओं के पुजारी कितने हैं, ख्वाहिशात नफ्स को मानने वाले कितने हैं, अपने कंफर्ट जोन में जीने के लिए ईमान का सौदा करने वाले लोग कितने हैं। यह आजमाइश होती रहेगी मेरे अजीजों। ईमान इसका नाम नहीं है कि तुम घर में आराम से बैठे रहोगे और कोई इम्तिहान नहीं होगा। इम्तिहान तो होगा, आजमाइश तो होगी। आज जो जो भी हालात हैं, इस पर मैं यही कहूंगा, एक बात हो सकता है करोड़ों मुसलमानों के दिलों में आज ये नर्वसपन आए, इतने बुरे हालात होते हैं, अल्लाह हमारे साथ है या नहीं, अल्लाह हमारे साथ है, ईमान हमारा सही है या नहीं, इस्लाम सही है या नहीं, ये शक भी शैतान तुम्हारे दिल में डालता है। कभी तुम्हारे ऊपर मुसीबतों के पहाड़ टूट जाए तो शक डालता है शैतान, ताकि तुम्हारा ईमान डगमगा जाए। मेरे अजीजों, मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सिर्फ महल्लात में जियोगे और तख्त और ताज के मालिक ही रहोगे, ऐसा नहीं है। ईमान वालों को उहद में 70 जानें भी देनी पड़ी है। बद्र में उनके साथ जो मामलात हुए हैं, फतह अगरचे बद्र में हुई, लेकिन जंगे उहद का अगर मंजर देखोगे, अल्लाह अकबर, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई सहाबा जब उहद के मैदान में खड़े थे, 70 सहाबा की ऐसे जाने गई हैं। अगर मैं तफसील बताऊं तो बहुत लंबा वक्त होगा। एक सहाबी है हजरत अनस बिन नुज़ैर, पूरे जिस्म में एक उंगली के अलावा कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। शहादत की एक उंगली से उनको पहचाना गया। हजरत साद बिन रबी, ये ऐसे सहाबी हैं जिनका पेट पूरा फाड़ दिया गया था और 12 नेज़े मारे गए थे। वो सैयदुल शुहदा अमीर हमजा भी तो उसी उहद के मैदान में शहीद हुए, जिनको भाले से मारा गया और चीर करके उनका कलेजा चबाया गया था। अब्दुल्ला बिन जहश उसी मैदान में इंतकाल किए हैं, जिनके जिस्म के 80 टुकड़े कर दिए गए थे और हर टुकड़े का हार बनाकर जालिमों ने पहना था, हार बना लिया था जिस्म के। ये सारे मंजर उहद के मैदान में हुए। और कौन से ईमान वाले? वो रसूलुल्लाह की इक्तिदा में नमाज पढ़ने वाले, हुजूर पाक के चेहरे अनवर को देखने वाले। जब उनके साथ ये आजमाइशें हो सकती हैं तो हम कौन सी गाजर मूली है? हमारे साथ भी आजमाइशें होंगी। जिसका जैसा ईमान होगा वैसा वो इम्तिहान भी देगा, उसी इम्तिहान से वो गुजारा जाएगा। मगर मैं आज करोड़ों मुसलमानों के दिलों के बारे में ये बात कहना चाहता हूं कि अगर नर्वसपन है कि ये हालात ऐसे क्यों हैं, हालात हर जमाने में होते रहेंगे। सतीजा कार रहा है अजल से ताइमरोज, शरारे अबू लहबी से चराग़े मुस्तफ़वी, हमारी तारीख है, ये तारीख है मेरे अजीजों। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन है जो हम लोगों के दरमियान पलटते रहते हैं। कभी तुम बादशाह बनोगे, कभी फकीर बन जाओगे। और आज जो तख्त पर है हो सकता है वो कल डगर डगर घूम रहे हो। आज जिनको ताकत का नशा है हो सकता है वो भीख मांगने पर भी मजबूर हो जाए। लेकिन एक बात याद रखना, नर्वसपन अपने दिल में आने ना पाए। इन हालात से देख करके घबरा ना जाना। ईमान तुम्हारा सच्चा है, अल्लाह कल भी तुम्हारे साथ, आज भी तुम्हारे साथ। बस तुम्हारी इबादत में फर्क आने ना पाए, तुम्हारे सजदों में कमी होने ना पाए, तुम्हारे ईमान में तसलजुल आने ना पाए। अल्लाह एक है तो एक है, अल्लाह सच्चा है तो सच्चा है। मैंने अल्लाह को नहीं देखा लेकिन अल्लाह पर ईमान जरूर है। ये यकीन और ये अकीदा तुम्हारा मजबूत रहे। हाँ, हमें मालूम है, कुछ लोग हमसे पूछते भी, अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात का मालिक, जिसने हर चीज पैदा किया और उसकी इबादत करने वाले हो आप, लेकिन फिर उसी अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये मस्जिदें क्यों ढाई गई, क्यों मस्जिदों को खत्म किया जा रहा है? अल्लाह के जिक्र को रोकने के लिए ताकतें पूरी पूरी मस्जिदों को ढाने की क्यों बात करती, फिर अल्लाह कुछ क्यों नहीं फरमाता? मेरे अजीजों, ये कायनात है जिसको अल्लाह ने असबाब पर बनाकर भेजा है और तुम्हें अमल के लिए भेजा गया है। तुम्हारा अमल देखना है, तुम कितने पाबंद हो, तुम कितने अपनी हिफाजत करते हो, तुम्हारे ईमान की, तुम्हारी इबादतों की, तुम्हारी मस्जिदों की। तुम मस्जिदें खाली करके घूम रहे हो, फजर की नमाज में अपने घरों पर सोए हो और फिर अल्लाह के घरों की हिफाजत की बात कर रहे हो।
कि मस्जिदें ढाई जा रही, मस्जिदों पर आक्रमण होता है, ये सारी बातें क्यों? तुम जब इन सफों को खाली कर दोगे, ये मस्जिदें चीख चीख कर पुकारती अल्लाह की बारगाह में, पल भर में बना ली, शब भर में बना ली मस्जिद तो ईमान की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बचपन से नमाजी बन न सके। मस्जिदें बड़ी बड़ी शानदार बना लेना और उसको आबाद ना करना, ये भी तो जुल्म है। आप इन मस्जिदों की हिफाजत की जो बात कर रहे हैं, इन मस्जिदों की हिफाजत सिर्फ कमेटियां बनाने से नहीं होती, नमाजों से होती है, इसके अंदर तिलावत कुरान से होती है। अजीजा ने गिरामी, और फिर ये बात उन जालिमों के लिए कि अगर वो हाथ लगाकर मस्जिदों को उखाड़ना फेंकना इसको अपनी ताकत का जरिया समझते हैं तो समझ लो थोड़े दिन की बात। अगर इसी का नाम ताकत है कि इबादत गाहों को मिसमार करके ताकत के तख्त को बिठाया जाए, तो याद रखना बढ़ते 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 तुम्हारा नशा कहीं तुम्हें फिरौन ना बना दे। और अगर फिरौन बन गए तो इंतजार करो, अल्लाह ताला बड़े बड़े फिरौनों को सिर्फ पानी से हिलाक करता है। बहुत बड़े बड़े नमरूदों को अल्लाह ताला मच्छर से हिलाक करता है। वो अबरहा भी तो आया था जो काबा ढाने के लिए आया था, हाथियों का लश्कर लेकर आया था, जिसका जिक्र कुरान पाक में अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ महबूब, क्या आपने नहीं देखा हाथी वालों के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया? पूरा हाथियों की फौज लेकर आया था काबे को ढाने के लिए। हुआ क्या? काबा को ढाने के लिए इतनी खतरनाक फौज थी और मक्का वालों में लड़ने की उतनी ताकत नहीं थी। अल्लाह करीम ने अबाबील चिड़ियों की एक फौज को भेजा। हाथी कहां और चिड़िया कहां? कोई मुकाबला होता है? कोई मुकाबला है? तस्वुर में नहीं आता। लेकिन रब तबारक व तआला का एक दस्तूर है, बड़ी बड़ी ताकतों को छोटी ताकतों से हिलाक करता है। छोटी छोटी सी चिड़िया एक हाथ में तुम्हारे आ जाए, एक चोंच में और दो पांव में कंकरियां लेकर आती थी, ऊपर से सिर्फ वो कंकरियां गिराती, हाथियों के पेट फट जाते और आग लग जाती। अल्लाह तबारक व तआला की ताकत का यह मुशाहिदा, कुव्वत का एक हल्का सा इजहार जो मक्का की उन वादियों में हुआ मिना, और अल्लाह ताला फरमाता है फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, अल्लाह ने उनको ऐसा कर दिया जैसे खाई हुई मुर्गी होती है, नोच नोच करके खाकर छोड़ी हुई मुर्गी हो। पूरी फौज की हालत ऐसी हो गई थी। काबा मुकर्रमा को ढाने के लिए आए, तब अल्लाह तबारक व तआला जालिमों को किस तरह से नीस्तो नाबूद फरमाया। हमें यकीन है मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला वो अबाबील भेजने वाला मौला आज भी जिंदा और हमेशा जिंदा रहेगा। वो हई और कय्यूम है, हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन तुम्हारा इम्तिहान होता रहेगा, तुम्हारा इम्तिहान होता रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए मदद आई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ बैठ करके मदीने में दुआएं करते थे, नहीं, अमल के मैदान में उतरे भी हैं। सहाबा ने भूख और प्यास बर्दाश्त की है, कितने कितने दिनों तक वो एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते थे, पैबंद लगे कपड़े। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हम तो एक जंग से ऐसे वापस आए थे कि हमारे पांव के पूरे नाखून उखड़ गए थे, पांव के नाखून उखड़ गए। खंदक के मैदान में खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से खंदक खोदते रहे और पेट पर पत्थर बांधना, ये सब मशक्कतें स्ट्रगल किया है। फिर अल्लाह से ये दुआ किया मौला तू अपनी मदद भेज दे, तो अपने रहम करम की बारिशें बरसा। और हम यहां मस्त खा पी करके फिर दुआ करते हैं मदद आ जाए। तुमने मेहनत कौन सी की, कौन सी मशक्कत की? मेरे अजीजों, अगर मेहनत और मशक्कत मैदान में उतर कर करने का मौका नहीं है तो इबादतें तो करो अपनी पूरी, अपनी नमाजें तो कंप्लीट कर लो और अल्लाह को राजी करो। अपने गुनाहों से अगर वो गजबनाक है तो तौबा करो। और जाते जाते ये बात भी मैं अर्ज करूंगा कि आज जिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये खेल तमाशा है, एक बात याद रखना, किसी मस्जिद के खत्म हो जाने से या मोमिन के किसी के हार जाने से ईमान कभी हारता नहीं है।
ईमान हमेशा जीतता है। थोड़ी देर की तकलीफ तो मोमिन को हो सकती है, लेकिन उसके साथ ईमान है तो हमेशा सरबुलंद है। इससे बड़ी कोई कामयाबी क्या है? हमने देखा है करबला की तारीख में जीता कौन है? दुनिया की नजर में, उस वक्त की मीडिया की नजर में, उस वक्त के जो कुत्ते होंगे उनकी नजर में यजीद जीता होगा, लेकिन क़यामत तक हर मोमिन कहता है बादशाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। ईमान की जीत हमेशा है, अगरचे वो टुकड़ों में बदल जाए, अगरचे वो 1000 टुकड़ों में हो जाए। आज भी फरेरा लहरा रहा है तो हुसैन आजम का लहरा रहा है। इसीलिए याद रखो, सिर्फ तख्त पे चढ़कर बैठने का नाम जीत नहीं है। अभी अभी इलेक्शन भी गुजरा, कुछ लोग नर्वस होंगे कि हम हार गए। अगर वो ईमान वाले हैं, सच्चे ईमान वाले हैं, तो उन्हें याद रखना चाहिए जीत और हार सिर्फ तख्त हासिल करने का नाम नहीं है, दिलों पर हुकूमत करने का नाम जीत है। और आज 800 साल गुजर गए, हिंदल बली सुल्तानुल औलिया गरीब नवाज की हुकूमत हम सब पर कायम है। किस बात की हुकूमत है? ये दिलों की हुकूमत है। और वहां जो हाथ लगाने की कोशिश कर रहा है वो अपने हाथों को बचा ले, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है, आग तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसलिए कि अल्लाह फरमाता मन आदाली वलियन फकत आज़नतुहु बिल हर्ब, जिसने मेरे वली से दुश्मनी की मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। और अब ताला से जंग करने के लिए तैयार हो? अल्लाह के वली से मुकाबला करना चाहते हो? अल्लाह के वली को छूना चाहते हो? रब ताला फरमाता है जो अल्लाह के वली से दुश्मनी करता है उसे मैं अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। है किसी की हिम्मत और ताकत अल्लाह से जंग करने की? तो जो ये चाहते हैं कीड़े मकोड़ों की मौत मरोगे, इससे भी खतरनाक जलील होकर मर जाओगे। अजमेर मोहल्ला ये सिर्फ और सिर्फ एक धरती का नाम नहीं है, अल्लाह के वली की आबाद की भी मुकद्दस जमीन है। और हम सुन्नियों का की आस्था ऐसे है, इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी आला हज़रत फरमाते हैं दुनिया भर में जहां दुआएं कबूल होती हैं उन जगहों में से एक जगह का नाम अजमेर मोहल्ला है, जहां अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाता है। हम अपनी आस्था ही नहीं रखते मेरे अजीजों, अपनी जान भी हाजिर है गरीब नवाज के कदमों के लिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के रक्षक, ये लोग अगर ये समझते हैं कि मुसलमान बिखर गए हैं, टूटे हैं, बिखरे हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं, कोई सियासत नहीं, और हम जिसको चाहें आक्रमण करके खत्म कर दे, हो सकता है हम सबको मार डालो तुम्हारी ताकत के जरिए, लेकिन वो गरीब नवाज है। अपने बाप दादाओं की तारीख याद रखना, पूछना, जो गरीब नवाज को उठाने की कोशिश किया उठ गया, और वो धरती पर आज भी आबाद है। इंशाअल्लाह क़यामत तक अजमेर मोहल्ला चमकता रहेगा। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के आस्थाने से जो फैज पटता है, अपने और गैर सब वहां से फायदा उठाते हैं, सब लोगों को बराबर फायदा उठाया जाता है। इसीलिए मेरे अजीजों, ये आजमाइशों के दौर में मेरी सिर्फ एक ही गुजारिश है, अपना ईमान मजबूत करो, अपना ईमान मजबूत करो। जैसी भी मुसीबतें आए, ताकतें आए, तुम्हारा सजदे से सर दूर ना होने पाए, अल्लाह से गफलत होने ना पाए, तुम्हारे जिक्र और अज़कार में कमी होने ना पाए, मस्जिदों से दूर भागने की कोशिश ना करो, वापस आ जाओ, अल्लाह की रहमतन करीब है। कुरान में अल्लाह फरमाता है अला इन्ना नसरुल्लाहि करीब, आगाह हो जाओ बेशक अल्लाह की मदद बहुत करीब है। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।